साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि खातू आप लोगों के बीच में लाइव। दोस्तों आज मैं बुद्ध पार्क में हूँ, तिकोनिया बुद्ध पार्क में, और आज जो ये रैली है, ये जो रैली है, ये जो आपको बताते हैं, ये जो पहाड़ी स्वाभिमान रैली है, जो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड जिन्होंने ये आयोजन किया है इन्होंने, और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, आप लोगों को पता है कि विगत 15-16 दिनों से जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो हमारे पहाड़ी समाज को जो विधानसभा से गाड़ी देने का जो कार्य किया है, हमारी पहाड़ी अस्मिता पर जो सवाल उठाया है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और उसमें जो हमारी सरकार ने जल्दबाजी में जो यूसीसी के प्रावधानों में जो अनैतिक रूप से कई ऐसे नियम लागू किए हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो उसके बदलाव को लेकर भी ये जो पहाड़ी स्वाभिमान रैली है, उनकी एक मांग जो मेन है वो हम हमेशा पहाड़ी समाज मांग करते आई है, मूल निवास 1950 कानून लागू करो। ये बेहद जरूरी हो जाता है। और साथियों ये इतना भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार जो सरकार जो अपनी कुनीतियों से हमारे पहाड़ की जनता को जो ठगने का प्रयास कर रही है और लगातार कहीं ना कहीं हम लोगों को अपमानित करने का कार्य कर रही है, वो बार बार आप देख रहे होंगे लगातार। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों की, जो हमारे पहाड़ी आर्मी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों की क्या राय है और ये क्या बात रखते हैं इन विचारों को लेकर। तो हमारे ही ऐसे एक आपका शुभ नाम? मेरा मोहन खानपाल। तो आप पहाड़ी आर्मी के? मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। और जो ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली जो आपने की है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमें तो पता है, लेकिन हमारी जनता श्रोताओं को भी पता चले कि हमारे पहाड़ की जनता सुनना चाह रही है आपसे। देखो, विधानसभा जैसे उस पवित्र भूमि के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस बदतमीज अग्रवाल ने जनता को के जो दिल में जो ठेस पहुंची हुई है, हम तो सबसे पहले हमारी मांग यह है कि उसको पद से जो है दूसरी मांग है हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो यहाँ की संस्कृति के साथ जो कुठाराघात किया गया है, बिना सोचे समझे जो है पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पर लागू करने के लिए जबरदस्ती थोड़ा जा रहा है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा जो जबरदस्ती कानून आ रहा है, आप उसे विचार करें और उसको और तीसरा हमारी मांग है कि यहाँ पर जो है 5th शेड्यूल लागू करें, उस भू कानून को लागू करें, ताकि यहाँ की जनता को जो है जमीन जंगल का जो उसको मिल सके, उनका अधिकार मिल सके और वो उसको लाभ उठा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो जिलाध्यक्ष रखी और उन्होंने बात की कि जो हमारे जंगल कानून उसको बचाने का प्रयास है इनका, और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है। अब हम जानते हैं कि अगले जो युवक है, हम उनसे जानना ठीक हो गया जी। मैं अभी शीघ्र में ले जाता हूँ, ऐसे हमारे साथी हैं जो मेरा निवेदन है शाहिदी व्यस्त है, शाहिदी से हम बात करेंगे और हर किसी का से हम आपको रूबरू कराएंगे। जनता का जानना चाहेंगे, बता दें ताकि आपको मंच पर आकर के अपने विचार रखने का। नमस्कार, हमारे मित्र दोबारा हमें कहीं न कहीं सामाजिक कार्य में हमेशा मिलते रहते हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं जो घटना चक्र 15-16 दिनों से हमारे राज्य में चल रहा है? जी, और आज आप अपना पद सहित अपना नाम भी हमें यहाँ लिखवा दें ताकि आपको माइक के द्वारा हम यही कहते हैं, सबसे पहले दिल के आत्मा आंसुओं में बह गई। बहुत बहुत जिस उद्देश्य से हमारा पृथक उत्तराखंड राज्य बना था, उसकी आज कुछ भी यहाँ पर हमें देखने को मिली। मैं निवेदन करूंगा, हमने कोई हमें कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मतलब ऐसा समझे हमारा अस्तित्व खत्म कर। मैं निवेदन करूंगा हमारे पहाड़ी आर्मी के जिला श्रीमान मोहन खानपाल जी, कुछ दिन पहले देखा वहाँ पर आए जो मंत्री हैं और उपस्थित क्या कहते हैं, वो 2 मिनट फिर संबोधित अटपटे बातें करते हैं, उनको उलझाने की कोशिश करते हैं। फिर उनके जो साथ में उनके साथी होते हैं हमारे पहाड़ के एक संगठन के जो इन पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता, वो भी कहते हैं ये क्या खड़ग साहब नेता कहते हैं। अरे हम खड़ग साहब बोले आप देखिए आप सड़कों में क्या कर रहे हैं, आप अपने कार्य प्रणाली देखिए, आपकी कार्य प्रणाली का कहीं पर भी कोई असंतुष्ट है उससे। आप विकास कार्यों में देखिए, जहाँ सड़कें बन रही है पूरा
सीमेंट के बदले मिट्टी लग रही है उसमें, और आप किसी की सुन नहीं है, अब सदन में किसी की सुन नहीं है, कहीं पर भी कोई किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। पहुंच चुकी थी ग्राम सभा से लेकर के संसद तक समापन जहाँ भी देखो भ्रष्टाचार के बारे में सुनने की कोई वो नहीं है, और इसीलिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसका जो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, पैसे को पकाने के लिए हमारी जनता का दमन कर रहे हैं, उल्टे हथकंडे मार रहे हैं, और बड़ी मुश्किल में इसने उत्तराखंड की जनता को डाल रखा है। धन्यवाद। एक बदतमीज अग्रवाल मंत्री ने जो अपशब्द बोले हैं, आइए सुनते हैं हमारे जो अध्यक्ष जी है वो संबोधित किया गया है। लागत है उन 70 विधायकों के लिए कि जो उसको सुन रहे थे और ताली बजा रहे थे। क्या वो पहाड़ी नहीं थे? क्या उसको पहाड़ की जनता ने मत नहीं दिया था? क्या वो बिना उनके मत दिए हुए, बिना उनके वो सदन में पहुंचे हुए थे? उन विधायकों के लिए भी लागत है, और वो जो ताली बजा रहे थे वहां पर। इसलिए हमारी मांग है कि हम उस बदतमीज अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। हम वो ऋतु खंडूरी के लिए मांग करते हैं कि उसको भी उस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उसको भी उससे बर्खास्त करें। और लानत तो उस पर भी है, उस प्रदेश अध्यक्ष पे जिसने सड़क साफ शब्द का प्रयोग किया। देखो, ऐसा शब्द का प्रयोग करने वाला वही व्यक्ति होता है जो उस मानसिकता का होता है, जो उस समाज से आता है। भाई यहाँ की जनता तो भोली भाली है, यहाँ की जनता सुंदर है कि जो इस देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं, हम लोग इस देवभूमि उत्तराखंड को मानने वाले हैं, हम इस शिव के सानिध्य में रहने वाले लोग हैं, उस शिव को मानने वाले लोग हैं, हम मानस खंड के लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे मूल निवास का अधिकार को तो इन्होंने छीन लिया है, और जो इन्होंने मूल निवास का जो मांग थी उस मांग पर आज तक कोई हिसाब नहीं किया है। तो इसलिए हमारी मांग है कि हम इस मूल निवास के लिए भी इस सरकार से आग्रह करते हैं कि आज बहुत जल्द से जल्द मूल निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर लागू करें, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका मूल निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए। जो बाहर का व्यक्ति है उसका स्थायी निवास बनना चाहिए। सबको स्थायी निवास में यह अनुचित है। भाई जो यहाँ का बंदा व्यक्ति है, जो यहाँ का जो बेरोजगार व्यक्ति है, वो कहाँ जाएगा जो रोजगार के लिए? किससे मांग करेगा? यहाँ जो यहाँ का मूल निवासी होगा वो यहाँ की सरकार से अपने मूल निवास के आधार पर मांग करेगा। स्थायी में तो सब बराबर हो जाते हैं, बाहर का व्यक्ति भी और यहाँ का व्यक्ति भी। इसलिए वो स्थायी निवास का जो इनमें प्रावधान यहाँ पर लागू जबरदस्ती यहाँ की जनता पर थोपा गया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप उसको भी जो वापस लें और मूल निवास को लागू करें। और स्थानीय सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि ये जनता की जन भावना को समझते हुए, जनता की जन भावना को महसूस करते हुए यहाँ जनता की आवाज को समझे और बदतमीज अग्रवाल को बर्खास्त करें, ऋतु खंडूरी को बर्खास्त करें, और प्रदेश जो अध्यक्ष जो का बनाया गया है उनको भी पद देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उनको भी बर्खास्त करें। तो भैया आज आपका यहाँ आने का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है? हमें उत्तराखंड वालों को इस समाज को गाली दी जा रही है, जिस भूमि को इस उत्तराखंड को बनाने के लिए बलिदान हमारी माता और बहनों ने दिया है, ऐसे लोगों को इस उत्तराखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी, प्रदीप सिंह बिष्ट बागेश्वर से, वैसे मेरा हल्द्वानी रहता हूँ मैं। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मोहन कांडपाल जी, जिलाध्यक्ष पहाड़ी आर्मी। मैं अब आग्रह करूंगा विशाल शर्मा जी जो सेवा स्वराज दल से हैं, आप कृपा कर मंच पर आए और 2 मिनट अपना आख्यान दें। स्वागत है। हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो कहाँ से मिले? वीडियो बनाने आए हैं?
मैम इंटरव्यू देंगे छोटा सा। नहीं मेरे आए हुए जो ये विगत 15-16 दिनों से जो हमारे राज्य में उथल पुथल हो रखी है, उथल पुथल कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि प्रेमचंद अग्रवाल का बिल्कुल ही निंदनीय जो बयान आया है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं, और जो स्वाभिमान रैली यहाँ पर हो रही है उस विषय में भी अगर आप विस्तार से बता दे तो बहुत बेहतर। मेरा यही कहना है कि ये देवभूमि है और देवभूमि के नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हमने जिन नेताओं को, जिन मंत्रियों को चुन के विधानसभा भेजा है वो इस देवभूमि की अस्मिता का ख्याल रखे। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे ही चुने गए नेता आज सदन में जाके उन्हीं पहाड़ के क्षेत्र की अवहेलना कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अवहेलना शब्द तो एक छोटा शब्द है, जिसको बदतमीजी कहूँ तो शायद छोटा शब्द हुआ। तो जिस तरह का व्यवहार प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा, उनके बचाव में महेंद्र भट्ट जी द्वारा, ऋतिक खंडूरी जी द्वारा जिस तरह का व्यवहार सदन में किया गया है वो बिल्कुल भी अवांछनीय है और उसको उत्तराखंड की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दिन के लिए आज से 25 साल पहले हमारे उत्तराखंड के वासियों ने जो राज्य को अलग किया, इस दिन के लिए नहीं किया था। मेरा तो जनता से आग्रह यही है कि खुल के घर से निकलें और जब तक हम इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। ये हमारा प्रण है जी। एक बात और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि महेंद्र भट्ट जी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और राज्यसभा सदस्य भी हैं, तो उनके मुंह से, उनके कंठ से बार बार एक ऐसी आवाज आ रही है जो जनता को दबाने का प्रयास कर रही है, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका कितना उन्होंने हनन किया है, क्या आप विस्तार से बताएंगे? असल में क्या है कि ये गलती हमारी है कि हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे, उनसे उनका कभी हिसाब किताब मांगा नहीं। असल में सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे ये है, हमने कभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हम क्षेत्रों में, जातियों में और अपने उसमें बटे रहे, कभी कुमाऊं में, कभी गढ़वाल में बटे रहे। जो हमारा मूल उद्देश्य था, उत्तराखंड बनाने का जो मेन उद्देश्य था, उस चीज से हम लोग भटके। उसी का फायदा ये राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे सर में बैठ के आज बराबर उठा रहे हैं। किसी भी मामले में हो, चाहे खनन के मामले में हो, लूटपाट के मामले में हो, बड़े बड़े होटल इनके बन रहे हैं, अंकिता भंडारी केस हो, किरण नेगी केस हो, इन लोगों ने उस केस को, उन दोषियों को सजा देने के बजाय आम जनता का हनन किया। होना ये चाहिए था कि उस बहन को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने वीवीआईपी को बचाने के लिए पैसा लगाया, कानून लगाया, लेकिन उस बहन को, उसके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। आज जो ये जनादेश हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उत्तराखंडी लोग, हमारी जल, जमीन, जंगल सब ये लूट रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो जाते जाते आपसे लास्ट नोट एंड करना चाहूंगा मैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर आप क्या मत रखते हैं और क्या आप चाहते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हमारी पार्टी की जनता क्या मुख्य मांग है, क्या होती है? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बीजेपी सरकार का एक ही नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। और मोदी जी का हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि आप अपने पहाड़ की संस्कृति को बचाइए। तो मैं उत्तराखंड सरकार से नहीं, दिल्ली की सरकार से अनुरोध करता हूँ, केंद्र सरकार, हमारे जो ये महामंत्री हैं यहाँ के, इनसे अनुरोध करता हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जैसे लोगों को संसद सदन में बैठने का अधिकार ही नहीं है। ये तो इस सदस्यता के योग्य ही नहीं है। जिस तरह से उत्तराखंड का अपमान किया गया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बेबाक तरीके से हमारे युवक प्रेम सिंह रावत जी ने बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा, और मैं इनकी बात का भी मैं समर्थन करता हूँ, सहयोग करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पहाड़ से बिलोंग करता हूँ। मैं ना कांग्रेसी हूँ ना भाजपा हूँ, सबसे पहले मैं पहाड़ी हूँ, और जहाँ पहाड़ी अस्मिता की बात आती है तो वहाँ पर हमें निकल कर आगे आना होगा। और जो संख्या बल मैं यहाँ पर लोगों की देख रहा हूँ वो उतना अभी भी मुझे उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि हमारे पहाड़ी आदमी का सम्मान, आत्मसम्मान अंदर से कब जगेगा और कब वे आगे आएंगे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कई समय से ये प्रकरण को घटते हुए करीबन 15 से 16 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ। और जो एक्टिवनेस हमारे, देखो भाई साहब ने स्पष्ट बात की कि कुमाऊं गढ़वाल का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ पर अगर ऐसी हमारे अपमान की बात आती तो वहाँ पर मैंने गढ़वालियों को मैंने देखा है कि ये बहुत उग्र रहे और उन्होंने काफी उनको मजा चखाने का भी काम किया है। और मैं अपने यहाँ की उत्तराखंड की कुमाऊं की जनता से भी आग्रह करूंगा कि हम कुमाऊं गढ़वाल को न देखते हुए हम उत्तराखंड और पहाड़ी
इंसानियत की बात को रखते हुए आगे आना चाहिए और जरूर प्रेमचंद अग्रवाल की निष्कासन की बात होनी चाहिए, वीतू खंडूरी की निष्कासन की बात होनी चाहिए। और जहां तक हम भट्ट जो बार बार आके खुले मंच पर आकर डराने धमकाने का बात कर रहे हैं और अनर्गल नैतिक बातें कर रहे हैं लोगों को, कहीं पर सड़क छाप कर रहे, कहीं पर क्या कह रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उन सड़क छापों के वोट से ही वे आज सदन में पहुंचे हैं। तो इसका संज्ञान हमारी जनता ने जरूर लेना चाहिए कि कोई किसी, मैं लास्ट में जाते जाते एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि किसी भी चीज को हमें स्थायी नहीं करना चाहिए। जैसे इन लोगों ने नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस कर दिया, इनको भी 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में निकाल के इस तरीके से बुरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए कि निकट भविष्य में जहां भी अगर पहाड़ी अस्मिता की सवाल आए तो इनको याद रहे कि पहाड़ियों को मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर हो, ऐसी इनको सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे हम बढ़ते आगे। आप रखते हैं कोई विचार? हाँ, ये हमारे जोशी जी हैं, रोजगार के नाम पे भर्तियां आप तो रही है, मैं अभी इनसे बात करूंगा, वीडियो बना रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले और कोई ज्यादा निष्पक्ष बात करेगा। तो फिर से हमारे कवि विजय बहुगुणा जी, आज फिर एक मुलाकात होगी योगेश बहुगुणा जी, सॉरी, क्योंकि लास्ट टाइम हल्दी चौड़ में हम दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी और वहाँ प्रेमचंद अग्रवाल के पुतला दहन पर भी वे मौजूद थे। तो आइए जानते हैं हमारे विजय बहुगुणा जी से कि वे क्या मत रखते हैं और ये रैली का जो आयोजन हुआ है पहाड़ी स्वाभिमान रैली, उसमें क्या बात रखते हैं। बहुत बहुत आभार खाती जी, आपने मुझे माइक पकड़ाया। सबसे पहले तो मैं अपने पहाड़ियों से कहना चाहूंगा कि भाइयों जागो, नहीं तो अगर बटे रहोगे तो कट जाओगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। कब तक बटोगे? प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, कब आपके अंदर का आत्मसम्मान जगेगा? नहीं जगेगा तो एक दिन आप बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक बन जाएंगे। यहाँ आपके जितने भी आने वाली पीढ़ी है उनको कुचल दिया जाएगा, और क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। जो लोग लड़ रहे हैं कम से कम उनके लिए तो आगे आओ, क्योंकि अगर ये लोग भी कब तक लड़ेंगे? ये भी एक समय तक ही लड़ेंगे, एक बार ये भी थक जाएंगे फिर अंत में, और तब आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा तो आप खुद रोएंगे। आज जो स्थिति हमारी है, आज पहाड़ियों की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि देश में किसी की भी नहीं है। हम इतनी दयनीय स्थिति में है कि हमें हमारे ही समाज में कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जागो, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम अपने पहाड़ को बचा सकते हैं, पहाड़ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और ऐसा ना हो कि हम अपने ही स्वार्थों में व्यस्त रहें और हमारा पहाड़ लूट जाए, बिक जाए। और मैं दो पंक्तियां, क्योंकि मैं एक कवि भी हूं, तो 2 पंक्तियां मैंने कुमाऊनी में लिखी थी, वो मैं आपके सम्मुख रखते हुए आपको जागृत करना चाहता हूं कि कब तक पहाड़ियों की बुराई सुनला तुम, कब तक पहाड़ियों की बुराई सुनला तुम, बेई आइया मैं सम्मुख बेगाई सुनला तुम, बेई आइया मैं सम्मुख बेगाई सुनला तुम। ये कल के आए हुए लोग, कल का मतलब ये नहीं है कि कल ही आए हैं, कल का मतलब ये होता है एक 3000 साल पहले से यहाँ रह रहा है और एक 30 साल पहले से रह रहा है। 3000 साल और 30 साल में बहुत अंतर होता है। और 30 साल वाला आदमी हमसे साले शब्द का प्रयोग कर रहा है, हमें माँ बहन की गाली बक रहा है, और 3000 साल वाला व्यक्ति को कह रहा है कि ये आए जाए वो लोग हैं, ये कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया। हम मानते हैं कि हम आए होंगे, लेकिन हमने आके पहाड़ को, यहाँ पर पहाड़ में रहने लायक व्यवस्थाएं बनाई हैं, हमने पहाड़ों को जिया है, हमने अपना पहाड़ जैसा जीवन जिया है, तब जाके हम पहाड़ी बने हैं। हमें किसी ने हमें तमगा नहीं दिया कि तुम पहाड़ी हो। तो इसलिए जागने की जरूरत है। आप सब जागिए, बाहर निकलिए अपने घरों से। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको आपकी बेटी बचाने के लिए भी दूसरे के दर पे जाना पड़ेगा कि मेरी बेटी को बचा दो। उस समय आपको कोई नहीं मिलेगा आपकी बेटी बचाने वाला। पहले आप जागे तब दूसरे से कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी। तो ऐसे हमारे बहुगुणा जी है जो अपनी बात को रख रहे थे, बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी। तो आइए जानते हैं अभी जो यहाँ पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है जी, ऐसे हमारे एक नव युवा साथी जो
पहाड़ की जड़ है, पहाड़ का युवा साथी है और देखते हैं कि वे अपनी बात क्या रखते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम। जी नमस्कार भैया, मेरा नाम लोकेश पांडे है और मैं चंपावत का निवासी हूँ। लोहाघाट में रहता हूँ मैं फिलहाल रहता हूँ हल्द्वानी में, पर मैं इसके लिए खास आया हूँ। इसकी जो यहाँ आज की रैली यहाँ पे चल रही है, इसकी एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसमें मूल निवास 1950 की बात उठाई गई है। मूल निवास 1950 युवा की नजर से अगर हम देखें तो बहुत युवा की नजर से बहुत महत्वता रखता है ये। जैसे मैं भी युवा हूँ और जैसे मैं यहाँ पन्नेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो करीबन 70 से 80% स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व है, लेकिन वहाँ पे बाहर का आदमी काफी आया हुआ है जो जिसका निवास यहाँ का है, जो मतलब स्थायी निवास यहाँ का है, लेकिन वो रह कहीं दिल्ली में रहा है या फिर लखनऊ में रह रहा है। यानी कि मतलब वो पहाड़ के बच्चों का हक मार रहा है। मतलब वो एक तरह से अगर हम देखें तो वो चीज मतलब जो जहाँ पे हमें 80% पहाड़ी लोग दिखने चाहिए थे, उत्तराखंड के दिखने चाहिए थे, वहाँ पे हमें बाहर के लोग दिख रहे हैं। तो मूल निवास आना इसलिए बहुत जरूरी है। और जैसे अपने उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरियां भी निकलती हैं उसमें भी बेरोजगारी हो रही है, क्योंकि बाहर का आदमी आ रहा है और पहाड़ी का जो नौकरी का हक है उसको ले जा रहा है। तो इस पर मूल निवास बहुत जरूरी है। कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए मूल निवास जो 1950 से यहाँ पे रह रहा है। बाकी इसका जो प्रेमचंद अग्रवाल वाली बात है, उसमें एक नेता को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसको वोट देके इतना ऊपर उठा रखा है। अब वो जिन लोगों से वोट बाकी वो आगे बढ़ा है, उनके खिलाफ अगर ऐसा बोलने लगेगा तो सही बात नहीं है। तो इसमें गलत की बात। बाकी और लिव इन रिलेशनशिप में जो बात कही है धामी जी ने हमारे, इससे हमारा जो ये है पहाड़ी जो अपने रीति रिवाज है, पहाड़ी जो कल्चर वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो आज यहाँ पे हमारी रैली जो कंडक्ट करवाई गई है, ये काफी सही चीज लगी है। और मैं पन्नागर से स्पेशल इसके लिए आ रखा हूँ। कल शाम मेरे को पता चला कि यहाँ पे रैली हो रही है, तो मैं इसके लिए आया स्पेशल। और ये देख के थोड़ा बुरा लग रहा है कि यहाँ पे युवा लोग काफी कम आए हुए हैं। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जैसे और जगह आते हैं लोग, और चीजों में सबसे आगे रहते हैं, इसमें मैं सोच रहा था कि लोग आएंगे, लेकिन लोग आए नहीं। इससे थोड़ा बुरा लगा, पर कोई नहीं, धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने पहाड़ की आवाज आगे बढ़ाई जाए। पांडे जी, सबसे पहले मैं आपका दिल से आभार करूंगा। देखो साथियों, हमारे देखो ये युवा है, उत्तराखंड की युवा जोश है। आपका एज? मेरी एज 21 साल है। 21 साल। देखो 21 ईयर्स का ये बच्चा है और इतना मैच्योर बातें कर रहा है। इन्होंने जो मूल निवास की क्लैरिफिकेशन इतने बेहतरीन ढंग से रखी है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि स्थायी निवास और मूल निवास इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि पंतनगर से अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, वहां पर या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि स्थायी निवास में क्या कि लोगों ने उत्तराखंड का स्थायी निवास तो बना दिया है, लेकिन वो स्थायी तो मिल गया उनको थप्पा लगा, लेकिन वो स्थायी यहाँ पे है नहीं। वो है कहीं अन्य राज्य के, कोई दिल्ली के हैं, कोई अन्य प्रदेशों के हैं। वो स्थायी से उनको बेनिफिट मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में अपनी एजुकेशन एक रिजर्व कोटे से यहाँ पर ले रहे। तो ये 80% जो पंतनगर यूनिवर्सिटी में हमारी जो उत्तराखंड के मूल लोगों को मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुश्किल 10-20% ही हमारे जो ऐसे टैलेंटेड होते होंगे वही आ पाते होंगे, और बाकी जो है अन्य राज्यों के आ पाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझना बहुत गहराई से जरूरी बन जाता है कि मूल निवास और स्थायी निवास में क्या डिफरेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पांडे जी का, कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी बात को बहुत सही तरीके से रखी। साथ ही जो भी मेरे वीडियो में बने हैं, जो अंत का जो छोर है, जो पांडे जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसको जरूर सुने एक बार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे हमारे पांडे जी थे कि लगातार जो बातों की जो चर्चा चल रही है, ऐसे ही हमारे एक जोशीले हमारे भैया हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे छोटी सी बात कि ये जो मेन जो पर्पस है हमारा, देखो पूरे उत्तराखंड में तो आग लगी हुई है। आग लगने का मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारी पूरी पहाड़ी समाज में, जनता में एक आक्रोश है, और ये आक्रोश विगत 15-16 दिनों से चला आ रहा है, और ये आक्रोश लगभग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में असंतोष की भावना जग गई है। तो आप बताएंगे कि क्या हो? देखिए, असल में जो ये 16 दिनों से असंतोष है और नहीं सुना जा रहा है, अगर उसके हम कारकों पे जाएं तो हमारा जो प्रदेश का मुखिया है, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो मजबूर है। वो किसी ना किसी मजबूरी में तो है।
कि उन्हें पूरे पर्वतीय समाज जो यहाँ बाहुल्य है उनकी आवाज और विरोध प्रदर्शन नहीं सुनाई दे रहे। तो अब सबसे पहले हम आंदोलनकारियों को जरूरत है हम मुख्यमंत्री धामी की उस मजबूरी को समझें। आखिर क्या है कि वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर को पूरे पहाड़ के पर्वतीय समाज के विरोध के बाद नहीं हटा पा रहे। दूसरा, जब तक दिल्ली के दरबारों से प्रदेश के मुखिया और कैबिनेट मिनिस्टर तय होंगे इस राज्य का कुछ नहीं होगा। अब मैं आता हूं सत्ताधारी दल के बेशरम अध्यक्ष, बिल्कुल बेशरम है, क्योंकि आज सत्ता का अहंकार जिस भाजपा को है वो भाजपा का सत्ता में आने का कारण एक आंदोलन है जो दिल्ली के अंदर अन्य आंदोलन हुआ, उसके कारण आज सत्ता में बैठे हैं। और लेकिन आज उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सड़क छाप बता रहे हैं और कहते हैं 2027 में कौन चुनाव लड़ेगा। मैं भटजी से कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत है और प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, आज घोषणा कर दें उनका कौन सा विधायक किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और उसके बाद वो जीत के दिखा दे हम आंदोलनकारी हैं, सत्ता में बैठाया है। अगर आज आंदोलनों ने उनके सत्ता में बैठे हैं आंदोलन करके, तो हम आंदोलनकारी एक विधानसभा में भाजपा को नहीं घुसने देंगे। अगर रखते हैं ताकत, अपने सिंबल और संगठन पे भरोसा है उन्हें, तो आज घोषणा करें 2025 में 27 में उनकी कौन सी विधानसभा से कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है। तो ये बेशर्मी छोड़िए भाजपा और बेशरम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट जी। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, इंतजार कीजिए, प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट का बहुत ही विरोध हुआ। गांव गांव पुतला दहन मुखिया पुष्कर सिंह धामी का होना तय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे जोशी में नौजवान थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा। एक लास्ट बात आपसे एंड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका कितना हनन किया जा रहा है, क्योंकि कोई अपनी बात रखना चाह रहा है तो लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। खुलेआम नेगेटिवली कहो या इंटेंशनली कहो या अनइंटेंशनली कहो, क्योंकि वो दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप समाज में हमारे प्रति कुछ ना बोले। देखिए, सरकार जिनकी प्रशासनिक अधिकारी उनके दबाव वही बना रहे हैं, इतना ही तो है। लेकिन जब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूँ, जब मैं भीड़ में बोलने की ताकत रखता हूँ तो सबसे पहले मुझे उसे पढ़ना होगा। आज हम पे दबाव क्यों नहीं बनते? सबसे पहले आप कानून पढ़िए। इसी हल्द्वानी की कोतवाली में आज से 7 दिन पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी तहरीर अपने नाम से अकेले देके आया हूँ। क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता है? 2 तरीके से कानून चलाए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कानून जानते हैं जो सत्ता में बैठे हैं और हम लोग जो विरोध कर रहे हैं कानून नहीं जानते हैं। तो जरूरी है पहले युवा जागरूक हो, हमें अपने गांव को बदलना है तो गांव के अंदर आंदोलन शुरू कीजिए। देहरादून में मत भागिए हल्द्वानी में, गांव तो बदलाव लाइए। और दूसरा, सबसे पहले भारत के संविधान को पढ़िए। और जितने आंदोलनकारी आज बैनर नेतृत्व कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले युवाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में सवेरे 6 बजे अखबार भेजना शुरू कीजिए, किताबें भेजना शुरू कीजिए, भारत के संविधान के PDF बना के भेजिए, उत्तराखंड के राज्य आंदोलन की किताबें भेजिए। ये बेशर्मी छोड़िए। भाजपा ने अपने पोस्टर बेच के हिंदुवादी ये देश को खत्म कर दिया, राज्य को खत्म कर दिया है। वही आज के आंदोलनकारी कर रहे हैं। सवेरे उठे तो एक बैनर होता है, यहाँ आंदोलन में आइए, नहीं, सबसे पहले भारत का संविधान पढ़ाइए। जिस दिन भारत का संविधान विरोध करने वाले युवा को पता होगा किसी के बाप की ताकत नहीं उसको आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी हमारी मेरे अंदर भी है और हमें ये माइक होल्ड कर दीजिएगा हाथ। और इन नकली नेताओं तो ऐसी हमारे एक भूतपूर्व सैनिक है, क्योंकि उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो देख के सब समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी पहाड़ियत और उत्तराखंडियत की सम्मान को, आत्मसम्मान को, गरिमा को बहुत जबरदस्त ठेस पहुंची है। तो आदमी खुलकर अब आ रहे हैं और अपनी बातों को पूरे ओपन मंच में, प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं। ऐसे ही जानते हैं हमारे साथी क्या रखते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठायत, पूर्व सिंह भुवन कठायत, चौखटिया बुलाओ। ये राज्य हमारे पूर्वजों ने हमें 42 शहादतें देके दी। हम बात करते हैं भू कानून, भू निवास, स्थायी राजधानी गैस और इन सभी को धरातल पर लाने के लिए ट्राइब का दर्जा और 5वीं अनुसूची जो हमें 1972 तक मिलता था और हमारे मुखिया देते हैं हमें UCG। मैं पूछना चाहता हूँ सभी उत्तराखंडियों से, क्या आप चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या आप चाहते हो बिना शादी के संबंध बनाए? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी धामी जी आप चाहते हैं? हमारे पूर्वजों ने यह राज्य हमें 42 शहादतें
देके दी है। हमारे राजनेताओं ने कई दिन जेलों की यातना भूखे प्यासे रह के राज हमें दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज यही दिन देखने के लिए हमें दिया कि एक घमंडी मंत्री जिसके पास 3 मंत्रालय है, आज सोच सकते हैं 3 मंत्रालय एक घमंडी मंत्री के पास, क्या आज पहाड़ी समाज को गाली दे? मैं पहाड़ी केवल एक कुमाऊनी और गढ़वाली को नहीं मानता हूँ। पहाड़ी समाज जो 1950 से इस पहाड़ में रह रहा है, टोटल जाति धर्म पहाड़ी समाज है। मैं किसी एक कुमाऊनी और गढ़वाली को नहीं, हम सब पहाड़ी समाज है जो 1950 से इस धरती में रह रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमें गाली खाने के लिए ही ये राज्य की स्थापना करके दिया, तो मैं इससे बहुत आहत हूँ और दुखी भी हूँ। और मैं इसी को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है, यदि 10 मार्च तक प्रेमचंद अग्रवाल और उसके साथियों का इस्तीफा नहीं हुआ तो मैं पूर्व सैनिक भुवन कटक शहीदों की सपनों की भूमि गैर से आमरण अनशन करूंगा। और जब तक पहाड़ हित में बातें नहीं की जाएगी, हमें हमारा भू कानून भी सख्त चाहिए, भू 150 भी चाहिए और पहाड़ के आसपास स्थायी राजधानी गैरसैंण भी चाहिए। और जब तक 10 तारीख तक प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा नहीं होता है तो मैं भुवन कटक पहाड़ के आसपास गैरसैंण में आमरण अनशन पर बैठूंगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। धन्यवाद। तो देखिएगा, भूतपूर्व सैनिक हमारे पठायत जी साफ उन्होंने कह दिया है कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल का अगर इस्तीफा नहीं होता है तो वे आमरण अनशन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है। 10 मार्च तक का उन्होंने समय दे दिया, वो खुद गैरसैंण जाएंगे। ऐसे हम देखते हैं हमारी महिला दीदी है, इनसे भी हम जानते हैं कि ये अपनी क्या राय करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं तुलसी रौतेला, मैं हल्द्वानी से, वार्ड नंबर 43 छड़ैल से। तो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जितना जो अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पहाड़ी समाज के लिए किया कि मतलब ये हमारा है, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि ये हमारा है, ये हमारे पूर्वजों का है, ये हमारा ही है, ये हमारा है। और हमने कभी भेदभाव नहीं करा, देसी पहाड़ी करके ये खुद मतलब स्वयं ही ये राजनीति कर रहे हैं। ये चीज ये हमें लगता है। दूसरा मुझे ये लगता था कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया, गंगा मैया के सामने जाके माफी मांग ली, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जानी चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि भू कानून का मुद्दा दब रहा है, यूसीसी का मुद्दा दब रहा है। लेकिन फिर वही बात कि भट्ट जी ने आग में घी डालने का काम कर दिया कि ये मतलब वो पहाड़ के, चलो अग्रवाल हम अब वो कह रहे कि देसी पहाड़ी, चलो अरे अग्रवाल शब्द से हम बोल सकते हैं कि वो चलो उनको ठेस पहुंची हो गई कि ये पहाड़ी कुमाऊनी या गढ़वाली ऐसा कर रहे हैं, उत्तराखंड का ऐसा कर रहे हैं, बट वो तो भट्ट जी यही के हैं। और दूसरा उन्होंने मेरे को हमें ये बोला कि गैरसैंण में जो भीड़ उमड़ी थी वो सड़क छाप लोगों की उमड़ी थी। कुछ सड़क छाप नेता क्या बोलते हैं 2027 में लड़ेंगे देखेंगे। अब उन्होंने खुली चुनौती दी है, तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगी कि भाई चुनौती दी है तो आप उसको सामने आओ और दिखाओ, लड़ो, हम आपके साथ हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि गैरसैंण में विकास की बात नहीं हुई, अगर विकास की बात हुई होती तो ये बात अलग थी, विकास की बात हुई होती तो हम भी कहते कि विकास की बात हुई। तो मैं भट्ट जी से कहना चाहती हूँ कि विकास की बात, मैं आज विकास की बात करती हूँ। जरा रोडों का हाल देख लीजिए, हल्द्वानी नगर निगम के अंदर कूड़े का देख लीजिए आप, 4 दिन आती है, 5वें दिन छोड़ देती है, बस हफ्ते में 1 दिन आती है। लाइटों का हाल देखिए, गड्ढों का हाल देखिए। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कुमाऊं को जोड़ने वाला रास्ता जो बागेश्वर अल्मोड़ा को जोड़ता है वो रास्ता देखिए कि वहाँ अब होली दिवाली में आपका काम शुरू हो जाएगा। जो भाई हमारे प्रदेश से आते हैं, होली मनाने आते हैं, वो 10-10 घंटे वहाँ रोडों में फंसे रहते हैं। तो विकास की बात आपसे ही कर लेते हैं, जरा करवा दीजिए। आप तक अगर ये बात पहुँचती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो दीदी जाते जाते एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, तो लगभग नवंबर 2025 को पूरे 25 साल हो जाएंगे हमारे राज्य को। तो ये राज्य की गठन हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा कि पहाड़ी राज्यों को देखिए, हमारे जो भौगोलिक जो स्थिति है वो करीबन 85% है, 85% पहाड़ी एरिया से है और 15% प्लेन एरिया से। तो क्या वास्तव में इन्होंने जितने भी हमारे बारी बारी से सरकारों ने जो राज्य किया है, अपनी सरकारें आई हैं, तो इन्होंने पहाड़ के दर्द को कितना समझा?
क्या पहाड़ में जो उनकी मूल जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जरूरतें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्या इस विषय में बात करना सदन में गुनाह है? क्या वो काम हो चुके हैं उनके तरीके से, या मोटा मोटा बजट प्लेन्स वाले तराई वाले एरिया में ही लगाना उनका मेन उद्देश्य रह गया इन राजनीतिक पार्टियों का? देखो ये 25 साल होने को है, ठीक है, लेकिन इन्होंने समझा ये 0% है। इन्होंने सिर्फ वहां से खींचा, इन्होंने सिर्फ खाया और अपने घर भरे, इन्होंने घर भरे। कांग्रेस को डर है कि अगर मैं बोल दूं, इस बारे में बोल दूं तो शाम को ईडी का छापा पड़ जाएगा, ठीक है। और इन्होंने बारी बारी से लूटा है उत्तराखंड को, हमारे उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया, इन्होंने बर्बाद किया है। और अगर जब तक एक क्षेत्रीय पार्टी उभर के नहीं आती है तो इस राज्य का कुछ भी नहीं हो सकता है। दर्द वही समझ सकता है तो जो यहाँ का है, तो यहाँ हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उत्तराखंड के लिए। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो पहाड़ को कुछ भी नहीं मिला। जितना विकास इन्होंने, इनको लगता है कि मकान बनाना अगर विकास है, पहाड़ों से पलायन करके यहाँ हल्द्वानी में बैठ जाना, तराई में बैठ जाना अगर विकास है, तो बस इन्होंने ये करा है कि हमारे गांव खाली करवाए हैं। वहाँ बंदर, सुअर, जानवर वही भेजे हैं जो कि पहले हम जब तक हम बच्चे थे, हम 2010 तक की बात कर रहे हैं, जब 2010 तक हम वहाँ थे तब तक हमने बंदर भगाए, बंदर हमसे डरते थे। लेकिन आज जब हम घर जाते हैं तो बंदर, हम अंदर जाते हैं, बंदर हमें डराते हैं। तो ये कर रखा है 25 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ऐसी हमारी रौतेला दीदी थी जिन्होंने अपने बात को बड़े बेबाक तरीके से रखा है। अब देखते हैं मंच में हमारे रावत जी जुड़ चुके हैं। रावत जी अपने जो पहाड़ी आदमी के जो संस्थापक है उनकी बात ये कहा जाता है सबसे बड़ा जो पीर जवान है वो इस पहाड़ का है, उत्तराखंड का है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमारे व्यक्ति बहुत सीधा साधा भला भाला है, पर अपने इज्जत के खातिर, अपने स्वाभिमान के लिए, इस देश के लिए अपने बलिदान देता है तो इस राज्य के लिए भी बलिदान देगा। हमारे पहाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को जागने की जरूरत है। ये राज्य हमारा है, हमारे ही मैं तो कहता हमारे बाप का है, हमारी भगवती है। कोई व्यक्ति इसको गलत नजरिए से देख रहा है तो ये आगाह हो जाए। प्रेमचंद अग्रवाल जैसे मानसिकता के लोग बहुत हो सकते इस राज्य में। ये तमाम लोग आंख खोल के, कान खोल के सुन लीजिए। हरीश दादा नमस्कार, मुलाकात फिर होगी है आपके साथ। तो एक छोटा सा आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण समय निकालकर, आप हमेशा से देखता आ रहा हूं मैं, राज्य आंदोलन में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज जहां पर भी कहीं पर भी अन्याय होता है मैं हर समय आपको मौजूद देखता हूं। और मैं भी यहीं पर कई समय से देख रहा था कि हरीश दादा नहीं है पहुंचे यहाँ पर, और जैसा कि आप पहुंच गए, तो आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है और क्या इनकी स्थिति हो रही है जो उत्तराखंड राज्य में बार बार डराने का प्रयास हो रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी बातों को नहीं रखने का जो कार्य किया जा रहा है हमारे पहाड़ी समाज को, और सरकार में सत्ता पे आकर बिल्कुल ही मतलब अंतर्लीन हो गए हैं, मग्न हो गए। तो इन लोगों के बारे में आप क्या बात अपनी रखना चाहते हैं? देखिए, ये कौरव रूपी सेना है, ये घमंडी है, ये रावण जैसे लोग हैं, ये महिषासुर जैसे राक्षस हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये संख्या देख रहे हैं, लगातार जो प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, ये पहाड़ की अस्मिता और पहाड़ के स्वाभिमान का सवाल है, ये मातृत्व का सवाल है। और जब मातृत्व और हमारे संस्कारों को ललकारा जाएगा तो आवाज बड़ी दूर तक जाएगी। और निश्चित रूप से हम अभी आशावादी हैं, सरकार समय रहते प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से बर्खास्त करके इस प्रदेश से बाहर भेजे। अगर नहीं भेजेंगे तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देना हम जानते हैं। हमारा खून, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, भले ही लोगों ने, शासकों ने उसको किसी काम का नहीं रखा, लेकिन का पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अभी जिंदी है। और प्रेमचंद अग्रवाल को ये प्रदेश छोड़ना पड़ेगा और नाक रगड़कर जिनको जो उनको संरक्षण दे रहे हैं उनका भी अंत कोई अच्छा नहीं है। और इतिहास गवाह है, जिसने गलत को पनाह दी है उसके आने वाली पीढ़ियों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जो भी उनको संरक्षण दे रहे, महेंद्र भट्ट जैसे या भारत या जो सरकार है जो उनको संरक्षण दे रही, जो पहाड़ियों का अपमान करके उनको कुर्सी पर बैठाए रखना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब पहाड़ियों को गाली दी जा रही थी तो तेरा बाप कहां था। ये उनके बच्चों को सुनना पड़ेगा। वो भले अभी हमारी लोकतंत्र की आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब ये नौजवान जागेगा
उत्तराखंड राज्य का आंदोलन भी इसी तरीके से जागा था और जब जागेगा और प्रेमचंद का खात्मा करके ही हम दम लेंगे। हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, इस देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान उत्तराखंड के लोग, चाहे चाइना का युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे जो युद्ध हुआ उसमें सबसे ज्यादा जाने उत्तराखंड की हमारे नौजवानों की गई है। महिलाओं की मांग सुनी हुई है, माँ की गोद सुनी हुई है और हम इस देश के प्रति जो हमारा प्रेम है, उत्तराखंड भारत का मस्तक है और उस प्रेम को कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन कोई हमारे स्वाभिमान पर हमारे सिर को चलने का प्रयास किया जाएगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे पनेरू जी जो कि बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं और मंच में हर जगह पर जहां पर भी कहीं पर न्याय की बात होती है तो वहां खुलकर सामने आते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आपकी भीड़ धीरे धीरे लोगों की बढ़ रही है और मैं भी अपने तमाम पहाड़ी भाइयों का, हमारे उत्तराखंडी भाइयों का खुलकर आह्वान करूंगा कि ये हमारी अस्मिता का सवाल है और आप आइए, इनसे जुड़िए और आप बात रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे का यहाँ पर क्या हाल है।